महाराष्ट्र में गुरुवार को 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। कस्बा पेठ और चिंचवड के नतीजे बेहद हैरान करने वाले। वो इसलिए क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के बावजूद बीजेपी अपना 28 साल पुराना किला यानी कस्बा पेठ सीट नहीं बचा पाई। साल 1995 से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा था, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी प्रत्याशी को बुरी तरह से मात दे दिया। कस्बा पेठ सीट पर रविंद्र धंगेकर को करीब 73,194 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के हेमंत रासीन को 62,224 वोट ही हासिल हुए। गौर करने वाली बात यह है कि 2024 विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस उपचुनाव के लिए सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने काफी मेहनत की थी, लेकिन बावजूद इसके सीट पर कांग्रेस ने उन्हें मात दे दी। बता दें कि बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक की मौत के कारण कस्बा पेठ सीट पर उपचुनाव हुआ था। वही बात अगर चिंचवड सीट की करें तो ये सीट बीजेपी ने जीत अपने नाम कर ली है। चिंचवड में बीजेपी के पूर्व विधायक लक्ष्मण जगतपात की पत्नी अश्वनी जगतपात ने जीत दर्ज की। उन्होंने चुनाव में एनसीपी के नाना काटे को मात दी है। हालांकि बीजेपी ने भले ही अपनी एक सीट बचा ली है, लेकिन कस्बा पेठ सीट हारना उसके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कस्बा पेठ में 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने फतेह हासिल कर ली है। बीजेपी की हार पर राजनीतिक जानकारों की माने तो इस चुनाव में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण उनका ओवर कॉन्फिडेंस रहा। के अलावा दूसरी वजह ये भी रही कि इस उपचुनाव में बीजेपी पर कथित तौर पर पैसे मांगने का आरोप भी लगा। शिंदे फडणवीस के खिलाफ पहली बार महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों ने इतनी एकजुटता दिखाई, लिहाजा ये एकजुटता भी बीजेपी की हार का बड़ा कारण बनी। वही मामले में बात करते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार ने बीजेपी के हार के 4 मुख्य कारण पर बात की और बताया कि बीजेपी ने इस सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट उनसे बिदक गया। ये सीट ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। इस सीट पर दिवंगत विधायक मुक्ता तिलक भी ब्राह्मण थी। दूसरी वजह ये कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने बीमार मुक्ता तिलक को वोटिंग के लिए एम्बुलेंस में बुलाया था। साथ ही इस चुनाव में बीमार होने के बावजूद गिरीश बापट को चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया। बापट का यहाँ अच्छा वर्चस्व माना जाता है, इसकी वजह से भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही होगी। इसके अलावा 2 और कारणों पर बात करते हुए आगे उन्होंने बताया कि शिवसेना टूटने की वजह से शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी है। पार्टी टूटने के बाद कई शिव सैनिकों ने शिंदे बीजेपी गठबंधन के खिलाफ वोट किया होगा। कस्बा विधानसभा क्षेत्र में कई माइनॉरिटी पॉकेट है, जहां के लोगों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान किया होगा, जिसके चलते बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बहरहाल 2024 विधानसभा चुनाव से पहले हुआ ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका जरूर मिला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।